तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फिगर बनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये वाला एंगल x है हमारे पास, ये वाला एंगल y, ये वाला z और ये वाला एंगल w। ठीक है जी, ये पॉइंट है हमारे पास C, B, D और A। मतलब हमारे पास एक लाइन थी AB, ठीक है जी, और OC एक रे थी और OD एक रे थी। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि हम लोगों ने प्रूफ करना है कि भाई हमारे पास जो AB है ये क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ही हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है जी, दिया क्या है इसने दिया है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू वो किसके बराबर है आपके, मतलब वो दोनों एंगल्स का सम क्या है, आपस में इक्वल है। इतना इसने हमें दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास जो फिगर दी है उसको लिखिए, बनाइए, और उसके बाद जो गिवन है हमें, तो हमें गिवन था, गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, ये चीज हमें दी है और हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। इसने बोला प्रूव दैट AB, he says prove that AOB is a line। हम लोगों ने प्रूफ करना है कि भाई AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वैसे तो दिखती बात है वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई जब कभी भी कोई एक लाइन स्ट्रेट हो हमारे पास और उसके ऊपर कोई एक रे इंसिडेंट कर रही हो, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर है, हमारे 180 डिग्री के बराबर, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एंगल अगर हमारे पास क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये क्या बन जाएगी, एक बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो हम कैसे करें। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो एक एंगल यहाँ पे बनता है, इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास, 180 डिग्री। वेरी गुड। अगर ये ऊपर 180 डिग्री है तो नीचे भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारे पास कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आई बात समझ में। तो अगर मैंने इस लाइन में कंप्लीट एंगल को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाला एंगल प्लस नीचे वाला एंगल, और वो किसके बराबर होगा, आपके 360 डिग्री के बराबर। तो हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, आपका कंप्लीट एंगल वाला कॉन्सेप्ट। कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट अब हम इसमें लगाएंगे। सो कंप्लीट एंगल कैसे लिखूंगा मैं लिख दूंगा x प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस z प्लस w। समझ में आया ना। मैंने बोला ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। समझ में आया सबको। क्यों है ये 360 डिग्री, बिकॉज इट इज कंप्लीट एंगल। CA लिख दिया मैंने, ये कैसा एंगल है हमारा, कंप्लीट एंगल। समझ में आया सबको। अब ध्यान से देखना, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है कि गिवन दैट x प्लस वाई किसके बराबर है हमारे, w प्लस z के बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर बच्चों, w प्लस z के बराबर। तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह w प्लस z लिख सकता हूँ, या w प्लस z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, जो मेरा मन करे। तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई को मैंने SH लिखा, और w प्लस z प्लस w की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x, y प्लस y 2y, ये आ गया 360 डिग्री के बराबर। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस y, और जो मैंने 2 कॉमन लिया था उसको मैंने कहा लिख दिया
नीचे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 180 डिग्री। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। मैंने प्रूफ कर दिया। वो ही बोल रहा था ना कि मैंने ये प्रूफ करना है ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है 180 डिग्री। सो वी कैन से, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। So these two angles are linear pair angle. Therefore, AOB be a line. समझ में आया ना? मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई ये दोनों एंगल्स कितने, इनका सम कितना है 180 डिग्री। जब कभी भी किसी भी लाइन में एक रे जब हम इंसिडेंट करते हैं और अदर टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बनता है तो वो क्या होती है हमेशा लीनियर पेयर एंगल होती है। और अगर वो लीनियर पेयर एंगल है तो एक लाइन कैसी होती है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ हमारे पास इस तरीके की फिगर बनी है। एक लाइन है हमारे पास पी क्यू, ठीक है जी। उस पे एक रे है हमारे पास ओ आर, ठीक है जी। मतलब ओ आर के हमारे पास एक परपेंडिकुलर है। जब भी इस तरीके का एक क्या बन जाए स्क्वायर बोलूं या रेक्टेंगल जो भी हमारे पास स्क्वायर, अब मैंने तो रेक्टेंगल बना दिया ना, अगर हमारे पास इस तरीके का स्क्वायर बने तो हमें समझ जाना चाहिए वो कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी रे हमारे पास ओ एस, ठीक है जी। ये फिगर है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से देखिए, पी ओ क्यू इज अ लाइन। इस बार दे दिया इसने क्या है लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, ठीक है जी। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। और पता क्या होता है कई बार ना डायग्राम नहीं बना होता हमारे पास, उसको हमें बनाना पड़ता है। बट हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन क्या हमें, गिवन दैट जो चीजें दी है, गिवन दैट पी ओ क्यू बी आ लाइन, ये दिया हम लोगों को। और उसने दिया ओ आर क्या है परपेंडिकुलर है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, विच मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर ओ क्यू कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, वो हमें दिया है। अब हमने प्रूफ क्या करना है बोला, he says prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus angle POS, ठीक है जी। अब इसमें बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के आने के चांसेस रहते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए आप लोग। तो ये बोलता है कि आपने प्रूफ करना है एंगल ROS, कौन सा भाई ROS, एंगल ROS किसके बराबर है, एंगल QOS माइनस POS के बीच में मतलब सब्सट्रैक्शन और उसके हाफ के बराबरी हमने प्रूफ करना है। जब कभी भी हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती है राइट और लेफ्ट, अगर हमने उसको प्रूफ करना है तो एक तरीका क्या होता है, या तो राइट साइड को पकड़ो या तो लेफ्ट को पकड़ो। अब लेफ्ट में देखो मेरे पास क्या है ROS है, यहाँ से ये सब कुछ बनाना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है कि इधर से इधर पहुंचना आसान होगा। सो हम कौन सी साइड पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड। सो वी विल राइट टेकिंग a right hand side. So right hand side is 1/2 QOS minus angle POS। अब मैंने क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से इसके बराबर बनाना, देखते हैं कैसे बनता है। अगर मैं ध्यान से देखूं QOS किसके बराबर है भाई, ये QOS एंगल 90 प्लस ROS है कि नहीं है। QOS किसके बराबर है, इतना बड़ा एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला। सो राइट डाउन
तो मैंने बोल दिया क्या लिखूंगा मैं, ROQ प्लस एंगल ROS। समझ में आया ना? मुझे क्या चाहिए, ROS चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी इसको किसकी फॉर्म में लिख दूं, ROS की फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान से देखना परे। अब POS का है हमारे पास, POS। अब इसको मैं ROS की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना POR माइनस ROS। समझ में आया? इतने बड़े एंगल में से अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस करूं तो क्या बचेगा मेरे पास, POS। समझ में आई ना बात? सो राइट डाउन। अच्छा जी, मैंने बोला POS को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल POR माइनस एंगल ROS। समझ में आया? यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना है। समझ में आया? ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ROQ, एंगल ROQ किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर गिवन है हमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री। ROS को नहीं छेड़ना, ROS का ROS। अब ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस माइनस एंगल POR अगर आधा एंगल 90 डिग्री तो और वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आया ना? लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा, ये आ गया जी हमारे पास 90 डिग्री माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROS। क्लियर है बात? एक 90 इधर, एक 90 इधर, 90 से 90 कैंसिल आउट, सो वी विल लेफ्ट विद ROS प्लस ROS। ठीक है जी। तो क्या आया हमारे पास, देखिए 1/2, हमारे पास क्या बचा था, 1/2 बचा था। और देखो ROS इधर भी है, ROS इधर भी है, ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2ROS। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया जी। एक 2 इधर, एक 2 इधर, 2 से 2 कैंसल, सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद ROS। प्रूफ क्या करना था आप लोगों ने, इससे कहां पहुंचना था, एंगल ROS। तो हम ROS एंगल के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो यही हमने प्रूफ करना था। सो देयरफॉर वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस इतना सा काम था।